यूपी टेट का पेपर लीक हुआ है। पेपर एक महीने बाद दोबारा होगी यूपी टेट की परीक्षा। यूपीएसटीएफ मामले की जांच में जुटी, अभ्यर्थियों को दोबारा देनी होगी फीस। पेपर लीक होने के चलते परीक्षा रद्द हुई। व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ था पेपर। मथुरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ था पेपर। यूपीएसटीएफ मामले की जांच में जुटी। यूपी टेट का पेपर लीक हो चुका है, अब दोबारा परीक्षा देनी होगी और दोबारा फीस भी देनी होगी। यूपी टेट का पेपर लीक होने से अभ्यर्थी परेशान, अभ्यर्थियों को दोबारा देनी होगी फीस। तो एक महीने बाद दोबारा यूपी टेट का परीक्षा होगी। तो आपको बता दें, दोबारा फीस नहीं देनी होगी, लेकिन परीक्षा दोबारा देनी होगी। यूपीएसटीएफ मामले की जांच कर रहा है। एक महीने बाद कह रहे हैं हम आचार संहिता लग जाएगी दिसंबर में। अब ये हो नहीं इलेक्शन से पहले। तो यूपीएसटीएफ मामले की जांच में जुटी है। मथुरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ पेपर। यूपीएसटीएफ मामले की जांच कर रही है। अब दोबारा फीस नहीं अभ्यर्थियों को देनी होगी, बल्कि पेपर अब उनको दोबारा देना होगा। अभ्यर्थियों को दोबारा फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन पेपर अब दोबारा उनको देना जरूरी होगा। एक महीने बाद दोबारा होगी यूपी टेट की परीक्षा। व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ था पेपर, उसके बाद सामने आया और अब यूपीएसटीएफ मामले की जांच में जुट चुकी है। तो यूपी टेट का पेपर लीक हुआ है और इस पेपर लीक में अब दोबारा परीक्षा देनी होगी। हालांकि जो फीस छात्रों ने भरी थी, अब वो दोबारा नहीं भरनी होगी। अब बिना किसी फीस के ही एग्जाम देना होगा, एग्जाम दोबारा देना होगा। पेपर लीक होने के चलते परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो यूपीएसटीएफ मामले की जांच कर रहा है और मथुरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद के व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर लीक हुआ था। तो इस पूरे मामले पर वैश्विक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी और अन्य नेताओं का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः एक महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। एफआईआर कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपीएसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है, ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ नकल माफिया, परीक्षा माफिया पैदा हो गए। हर एग्जाम के पहले यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। टीटी का पेपर होने वाला था, लीक हो गया। 21 लाख परीक्षार्थी उसमें बैठने वाले थे, उनके भविष्य अंधेरे में चला गया। ये लगातार भ्रष्टाचार की वजह से लाखों लाख जो परीक्षार्थी है, उनका भविष्य अंधेरे में चला जा रहा है। कोई बात नहीं, यही परीक्षार्थी इसी सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकेंगे, जिनकी वजह से उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा है। एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में सकुशल नहीं करा पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहां वादा था कि 70 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को ठगने का काम किया। आज फिर से इसमें यूपी टीईटी का पेपर लीक आउट हो गया। यह दर्शाता है कि आदित्यनाथ सरकार हर मोर्चे पर विफल है। 19 मार्च 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, उसके बाद से लगातार पेपर लीक होते चले गए। 41,250 सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी का पेपर लीक हुआ, यूपी पावर कारपोरेशन में पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में पेपर लीक हुआ और सबसे बाद में अब विदाई के समय यूपी टीईटी का पेपर लीक होना यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों की कोई चिंता नहीं। तो यूपी टेट का पेपर लीक हुआ है और यूपीएसटीएफ मामले की जांच में जुट चुका है। हालांकि अब दोबारा परीक्षा छात्रों को देनी होगी, अभ्यर्थियों को देनी, लेकिन फीस उनसे अब नहीं ली जाएगी और इसकी कोई फीस उनको नहीं जमा करनी होगी। यूपी टेट का पेपर लीक होने से अभ्यर्थियों के चेहरे पर मायूसी छाई है। एक महीने बाद दोबारा यूपी टेट की परीक्षा होगी। व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ था पेपर और उसके बाद से मथुरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद के व्हाट्सएप ग्रुप पर यह वायरल हुआ था पेपर। अभ्यर्थी लगातार परेशान और हैरान नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है, क्योंकि जिस तरह से तैयारी की गई थी उसके बाद अब परीक्षा दे दी गई थी, लेकिन अब दोबारा ये परीक्षा उन छात्रों को, उन अभ्यर्थियों को देनी होगी जिन्होंने इस परीक्षा में बैठना था। पेपर लीक होने के चलते परीक्षा रद्द हुई है और व्हाट्सएप ग्रुप पर यह वायरल हुआ था पेपर।